उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, और उसके बाद फिर एक ऐसा वजूद अपना अलग उन्होंने कायम किया कि अजीत जोगी के बगैर छत्तीसगढ़ की राजनीति की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। पुलिस, सबसे पहले मैं बता दूं, अजीत जोगी की जो है शरीर को, मर शरीर को या उनके जो है उसको ले जाया जाएगा कल बिलासपुर, और बिलासपुर से उसको फिर उनके गृह ग्राम मरवाही लिया जाएगा, जहां से वो विधायक लंबे समय तक रहे हैं, और वहीं पे अंतिम संस्कार करने की बात घर वालों से, परिवारजनों या उनके जो निकट संबंधी है उनसे यह जानकारी मिल रही है। यह कार्यक्रम कल किया जाएगा। आज उनके शरीर को यही रखा जाएगा सागौन बंगला में, जहां पे उनका निवास रहा है लंबे समय से, पिछले 17 साल से जो निवास रहा है वही सागौन बंगला राजधानी रायपुर के सिविल लाइन में वहीं पे रखा जाएगा, और कल उसको बिलासपुर लिया जाएगा। और बिलासपुर के बाद फिर मरवाही में, जो आजकल नया जिला हो गया है मरवाही गोरेला पेंड्रा, उसी मरवाही में उनके गांव तक लिया जाएगा, वही उनकी अंतिम संस्कार की जाएगी। एक बात और बता दूं, उनकी जब बेटी की भी वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, इसीलिए वहां पे करने के बाद परिवारजन सोच रहे हैं और उसी हिसाब से प्लानिंग बना रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर यही है, दूसरी बात है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, अजीत जोगी बहुत गरीब परिवार से आते थे, अति साधारण परिवार से आते थे, और वो जब आए अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग में पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद शायद ही ऐसा होता हो कि वो पहले मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद लेक्चरशिप किए, और लेक्चरशिप के बाद वो फिर बने पहले आईपीएस, फिर आईपीएस बनने के बाद कुछ साल काम करने के बाद छोड़ दिए और बने आईएएस। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, और देश में अजीत जोगी का एक रिकॉर्ड है, सबसे लंबे समय तक अगर कोई कलेक्टर रहा है वो है अजीत जोगी। अपने आईएएस करियर के 17 साल 17 ईयर्स वो कलेक्टर रहे हैं, रायपुर में रहे, इंदौर में रहे, कई जगह पे उन्होंने रहे हैं। और उसके बाद इंदौर के बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो अर्जुन सिंह उनको लेके मिलाए और वो राज्यसभा बने। राज्यसभा में जाने के बाद वो लोकसभा में रहे रायगढ़ से, फिर आके मरवाही से वो विधायक बने। उससे पहले शहडोल से चुनाव हार गए थे जरूर, पर छत्तीसगढ़ जैसे बना उससे पहले वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए दिग्विजय सिंह के साथ दौड़ में भी थे, और उसीलिए उनकी दुश्मनी भी हो गई थी राजनीतिक रूप से दिग्विजय सिंह से, और उन सारे कैंप से बाद में अजीत जोगी जैसे छत्तीसगढ़ बना, सबसे पहला मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं की शपथ हुई। रात को 12 बजे 1 नवंबर को स्टेट बना। पहले सबसे पहले गवर्नर ने शपथ लिए, दिनेश नंदन सहाय ने, और उसके बाद हजारों के भीड़ के बीच में, लाखों लोगों की आशा आकांक्षा के बीच अजीत जोगी ने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। 2003 के बाद सरकार बदलती गई, पर वो लगातार अपनी रिलीवेंस रखे, और बीच में एक बार चुनाव नहीं लड़े थे, पर फिर इस बार बने थे, और लगातार मरवाही को वो अपना कार्यक्षेत्र लिए। बीच में एक बार वो महासमुंद से कांग्रेस के सांसद भी रहे, जब उन्होंने विद्याचरण शुक्ला जी को चुनाव पे हरवाया था। राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे विद्याचरण शुक्ला और अजीत जोगी। ये सारी बातों के बीच में एक बात तय था कि अजीत जोगी आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक आयोग के मसीह के रूप पे वो आगे बढ़ने का बहुत उनका पकड़ था। उन सारे वोट बैंक की अगर बात करें उस पे उनका पकड़ भी था, और क्योंकि वो आईपीएस आईएएस थे तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी माना जाता था, और उसी को बीजेपी कभी कभार बोलता था कि अजीत जोगी तानाशाह हैं। पर जो अजीत जोगी की कार्यशैली को देखा है, वो एक कलेक्टर के रूप पे, एक आईएएस के रूप पे वो सरकार चलाने की कोशिश करते थे, ना कि एक चीफ मिनिस्टर के रूप पे। आज अगर छत्तीसगढ़ में जो भी चीज़ें बने हैं, उनका एक बेहतर प्लान था। 1 साल हम डैम को देंगे, जितनी सिंचाई अधूरे पड़ी है, चाहे बांगो डैम हो, बाकी डैम हो, उस पर पैसा खर्चा करे। 1 साल का बजट का फोकस रहेगा अगर सड़क पे रहेगा, ताकि प्रदेश भर में इस साल खाली सड़क बनेगा। ये अजीत जोगी की सरकार के समय का पहल था, और वो कहते थे सड़क एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। भ्रष्टाचार, इसीलिए अगर भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ गया तो दिक्कत होगा। लगातार उनका यही प्रयास रहती थी, कोशिश करते थे। और एक बात और है कि उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी हर वक्त
जोगी जी के साथ रहे हैं और शायद इतनी लंबे समय तक स्वास्थ्य को लेकर उठापटक के बीच भी अगर वो जिंदगी सरल जिंदगी जिए, उसका एक प्रमुख कारण रेणु जोगी भी रही है। और रेणु जोगी कोटा से विधायक भी रही है, लगातार जीत रही है। और रेणु जोगी के जितने लोगों के अजीत जोगी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी रही है, उनसे भी रेणु जोगी के अच्छे संबंध रहे हैं। उनका एक बेटा है अमित जोगी, बीजेपी जो नेता विधायक भी रह ब्रजमोहन चुके हैं अग्रवाल साहब मरवाही। इस वक्त प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो रही, लेकिन इस बीच काफ़ी वक्त तक साथ में काम भी किया है। अग्रवाल साहब, एक ये दुखद खबर, अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। हम सबके बीच से चला जाना एक बहुत बड़ी रिक्तता है और हमसे तो उनका संबंध लगभग पिछले 40 सालों से रहा है। जब वो रायपुर के कलेक्टर थे जी, उस समय हम छात्र राजनीति में थे और जोगी जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो राजनीति में दुस्साहस भी करते रहे हैं और जो राज्यसभा, लोकसभा और मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है और जीवन भर वो संघर्ष करते रहे हैं। पिछले 8-10 सालों से व्हील चेयर पर रहने के बाद भी उनकी जीजी विसा और उनका विल पावर था कि वो अभी तक चल रहे थे। उनका चला जाना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरी देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अग्रवाल साहब, कुछ संस्मरण याद आते हैं? आपने कहा कि 40 उनके साल साथ बहुत संस्मरण है कि वो मुख्यमंत्री बने, उस समय हम विधायक थे और जोगी जी की जैसी राजनीति रही है, उनकी एक कोशिश होती थी कि राजनीति छोड़ के लोग अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने दल बदल भी करवाया, परंतु हमने उनसे कहा कि हम जिस दल में हैं उसी दल में रहेंगे। और उनके साथ तो हमारे कॉलेज के जीवन से बहुत सारे संस्मरण हैं और जोगी जी एक अद्भुत राजनेता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ममता भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं।